बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। तो सुंदर साथ जी अब क्या कहते हैं, बात बड़ी है मेहर की, हक के दिल का प्यार, सो जाने दिल हक का, कौन कौन जानता है, या मेहर जाने मेहर को सुमार। कहते हैं बात बड़ी है हक की। राज जी की तो सारी बातें बहुत बड़ी हैं सुंदर साथ जी, उनकी कोई बात छोटी है ही नहीं। और हक के दिल का जो प्यार है वो तो सबसे मेन है। राज जी है ही प्यार, राजी है ही इश्क, और कुछ वो है ही नहीं सुंदर साथ जी। धनी के मेहर की अनंत महिमा है, बात बड़ी है हक की। ये तो राजी के दिल के प्रेम का स्वरूप है, ये है मेहर सागर सुंदर साथ जी। इनको कहते हैं मेहर सागर। धनी के दिल का बहता हुआ रस, धनी के हृदय का जो प्रेम हमारे लिए, मेरे लिए जो उमड़ा करता है ना, उसको कहते हैं मेहर सागर। इनके स्वरूप को कौन जानता है, या तो मेहर करने वाला धनी का दिल जानता है, या ब्रह्म सृष्टियों पर जिन पर ये होती है, या मेहर जाने मेहर को सुमार। कौन मेहर जाने सुंदर साथ जी, यहाँ मेहर किसको कह दिया, सो जाने दिल हक का। या तो हक का दिल जानता है इसको, क्योंकि वही तो कर रहे हैं, उनका दिल ही तो मेहर है, वो स्वयं ही तो मेहर है। या मेहर जाने मेहर को सुमार, या मेहर ही उसके सुमार को जानती है, या ब्रह्म सृष्टियां ही उसके सुमार को जानती हैं। हम स्वयं मेहर के स्वरूप हैं सुंदर साथ जी। मेरा धनी मेहर है, हम उन्हीं के हृदय के स्वरूप हैं, तो हम भी तो मेहरे मेहर की लहरियां ही हुई। उस मेहर सागर की लहर कौन है, उस मेहर सागर की लहरें कौन है, वो हम है सुंदर साथ जी। हमें भी मेहर ही कहा है पिया जी ने, क्योंकि उनके हृदय के अंग हैं हम। स्वयं की गरिमा को, स्वयं की महिमा को पहचानना है सुंदर साथ जी। अब क्या कहते हैं, एक बहुत सुंदर बात किसी ने कही है, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जो बिछड़ा होगा वो दर बदर फिरेगा सुंदर साथ जी। हमारा दिलदार है हम में, हमारा दिलदार तो हमारे अंदर ही है। हमारा दिलदार है हम में, हमन को बेकरारी क्या। माया की बेकरारी नहीं होती हमें, हमें ढूंढने की बेकरारी नहीं है। आप सुंदर साथ जी, जो बिछड़ा होगा उससे उसको बेकरारी होगी, वो भटकेगा दर बदर, हम क्यों भटकेंगे। हमें ढूंढने की बेकरारी नहीं, उसको देखने की, उसको पाने की बेकरारी है। अब जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा दिलदार है हम में, हमन को बेकरारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। दुनिया की होशियारियां नहीं करनी सुंदर साथ जी। अब हमारा तो इश्क मस्ताना है, हमारे अंदर बैठा हुआ है। हमन पियो नाम साचा है, हमन पियो प्रेम साचा है, हमन को दुनी से यारी क्या। दुनिया से यारी नहीं चाहिए,
पिया का प्रेम सांचा मिल गया ना, तो दुनी से यारी करके करेंगे क्या सुंदर साथ जी? हमन पियो प्रेम सांचा है, हमन को दुनी से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमारा दिलदार है हम में, हमन को बेकरारी क्या। ये वाणी का जो सुरूर है ना सुंदर साथ जी, ये वाणी का जो सुरूर है ना, वो अंदर जब आ जाए तो फिर किसी और चीज की खुमारी रहती नहीं है। माया की खुमारी रह ही नहीं सकती अंदर, जब इस पिया के प्रेम का, इस वाणी का सुरूर अंदर आ जाए, इस ज्ञान का सुरूर अंदर आ जाए सुंदर साथ जी, वो चाहिए, इस मेहर का सुरूर चाहिए, ये इश्क मस्ताना अब हमें चाहिए। अब यहाँ की होशियारियां कि हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते, क्या करेंगे सुंदर साथ जी इतनी चतुराइयां करके? क्या करना है उड़ती चिड़ियाओं के पर गिन गिन के? हमें गिननी है तो मेहर गिननी शुरू करें। क्या करनी है इतनी चतुराइयां, इतनी होशियारियां? हम इतने होशियार हैं, हम तो ये कर लेते हैं। नहीं चाहिए पिया ये होशियारियां। होशियारी चाहिए माया से बचने की, खबरदारी चाहिए इससे बचने की, सावचेती हो तो इससे बचकर उधर जाने की सावचेती हो, कि कहीं ये पल, कहीं ये क्षण मुझे उससे दूर तो नहीं कर रहा ना। इसकी सावचेती चाहिए कि ये बात मुझे पिया के करीब ही लेकर जा रही है ना, बस ये चाहिए। कहते हैं इतनी महिमा है उनकी कि ये श्री राजी के दिल के प्रेम का स्वरूप है, ये है मेहर सागर। इसके स्वरूप को या तो धनी का दिल जानता है या हमारा दिल जानता है, जिसपे मेहर होती है वही जानती। अगर जो मेहर जिस जिस के अंदर होगी वही तो जानेगा। धनी के दिल से निकलती है, हमारे दिल तक पहुंचती है, ये दो दिल ही जानते हैं बस। और वो दो भी नहीं है, वो एक ही दिल है। वो भी यहाँ आकर पता लगा कि हमारा दिल उनसे अलग है ही नहीं। जहां से निकलती है, जहां जाती है, वो वही तो है पूर्ण का पूर्ण सुंदर साथ जी। फारसी भाषा में मेहर शब्द का अर्थ होता है अल्लाह की ओर से की जाने वाली मोहब्बत। ये देखिए, ये है मेहर के अर्थ खुलते हुए यहाँ की ही भाषा में सुंदर साथ जी। हमने मेहर क्या ले ली हुई है? हमने वो मोहब्बत उसकी ले ली है। हमने अपनी मोहब्बत को, माया से जो हमें मोहब्बत है ना, उसको पूरा करने के लिए हम इस मेहर को यूज कर रहे हैं। हम इसको मिस यूज कर रहे हैं सुंदर साथ जी, यूज भी नहीं कर रहे। एक होता है यूज, एक होता है मिस यूज, एक होता है एब्यूज। तो हम बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं सुंदर साथ जी। हमें इसकी यूजफुलनेस नहीं पता है कि मेहर होती क्या, और मेरे जीवन के लिए ये मेहर का सागर है क्या। मेरे हृदय में लहराती उस मेहर सागर की लहरें हैं क्या? मैं खुद उसकी एक लहर हूं। मैंने स्वयं को पहचाना ही नहीं। हमने स्वयं को पहचाना ही नहीं सुंदर साथ जी, कि हम तो खुद उस मेहर सागर की लहर हैं। हम खुद उसके हुक्म की लहरें हैं। कहते तू ही तो हुक्म है। जब तू मैं बन जाएगी तब तू ही हुक्म होगी। तब तक हुक्म हुक्म किया करती हो जब तक तुझे अपनी पहचान ही नहीं है। पिया जी की ओर से की जाने वाली मोहब्बत को यहाँ के शब्दों में भी मेहर कहते हैं सुंदर साथ जी। हिंदी में इसका समानार्थक शब्द अनुग्रह है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? अक्षरातीत के द्वारा एक एक शब्द सुंदर साथ जी ऐसे लगता है मेहर के सागर में भिगो के बाहर निकाला हुआ हो। ऐसा नहीं लगता सुंदर साथ जी? ब्रह्मवाणी का एक एक शब्द, उसका अर्थ, उसका भावार्थ कैसे ऐसे लगता है मेहर सागर में डुबो डुबो के, भिगो भिगो के यहाँ प्रिंट किया गया हो, उसी की स्याही से प्रिंट किया गया हो, ऐसा लगता है। क्योंकि दिल को छू जाता है सुंदर साथ जी।
जब ये दिल को छू जाता है ना, तब बड़ा सुंदर लगता है। वैसे तो ये शब्द ऐसे लगते हैं, शुष्कता से पढ़ जाओ, पारायण की तरह पढ़ जाओ तो ये शब्द ही लगते हैं, पर जब दिल को छू जाएं, अंतरात्मा तक पहुंचने शुरू हो जाएं, चाहे इनका 0.00001% ही पहुंचे, पर ऐसे लगता है ड्रेंच्ड इन मेहर है ये। एक एक अक्षर, एक एक मात्रा, एक एक बिंदी इसकी उन सागरों में से निकली हुई ये वाणी है। आज ही हमने सुना है सुंदर साथ जी किस प्रकार से ये वाणी उतरी है। आगे भी जब ये वाणी, अब सागर जो है वो कहाँ पर उतरे हैं, पन्ना जी में उतरे हैं सुंदर साथ जी। कैसे उनके मुखार बिंद से मेहर सागर अवतरित हुआ होगा, कैसे सुंदर साथ सामने बैठ कर लिखता जा रहा होगा इसको। रास की वाणी उतरी भी हफ्सा में है, मेहर सागर पन्ना जी में उतरे हैं। कितनी मुश्किलों से रास की वाणी उतरी, उतनी मुश्किलों से हमें ले लेनी है सुंदर साथ जी। उसको लेने में भी उतनी मुश्किलें आ रही हैं, आपने देखा, हम ले नहीं पा रहे उसको। जितनी हफ्सा में मुश्किलें उनको आई है ना, हम आधे सुंदर साथ ले ही नहीं पा रहे। इतनी मुश्किल हमें हो रही है उसको ग्रहण करने में। ये पन्ना जी में उतरी हुई मेहर सागर सुंदर साथ जी कितना मेहरों से भीगा हुआ, पर हमने उसको कहाँ घटा दिया। हम कहते जरूर हैं अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, बहुत सुंदर शब्द हैं, बड़े प्यारे शब्द हैं, सालों से सुनते आ रहे हैं, पर होता क्या है ये अनन्य, जैसा कोई और प्रेम कर ही ना सके, ना अन्य, कोई अन्य ऐसा प्रेम नहीं कर सकता, अनन्य उसको बोलते हैं। और हम तो बाकियों जैसी भक्ति कर रहे हैं, हम भी नारियल चढ़ा रहे हैं, हम भी माथे टेक रहे हैं, किसके लिए, जिसके लिए पूरी दुनिया कर रही है, हमारे घर के काम हो जाएं। श्यामा महारानी के मंदिर में नारियल फोड़ के आएंगे, साड़ी भी देकर आएंगे, श्रृंगार का सामान भी देकर आएंगे। इच्छा तो दूसरी कर लें सुंदर साथ जी, इच्छा तो दुनिया से अलग कर लें, दीजिए वहां पे महारानी जी के मंदिर में सब दीजिए, बस कामना अलग हो जानी चाहिए। अब वो अनन्य कामना हो जानी चाहिए। अनन्य प्रेम की अभिलाषा नहीं होगी तो अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति कहाँ से हुई। हम भी आडंबरों की भक्ति में हैं सुंदर साथ जी, हम भी उन्हीं में फंसे पड़े हैं। माया के काम हो जाए तो ये कर देंगे, पिया से कितना सुंदर, और सोचते क्या है जैसे उनको पता ही नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं कि हम 5,000 हम 10,000 दे के क्या खरीदने वाले, बिजनेस हम लाखों का चाहते हैं, देते हम 5,000 हैं। जैसे ये बिजनेसमैन, कोई और किसी बिजनेसमैन से कुछ खरीदना हो तो पूरी कीमत तो देते हैं ना उसको सुंदर साथ जी, पर ये तो कच्चा बिजनेसमैन लगता है हमें कि इसको तो 5100 भी देंगे, 1100 देंगे और करोड़ों मांग के आ जाएंगे इससे। करोड़ों तो हमने इसको दे के भी नहीं देखे, धन के भी करोड़ों नहीं देते बराबर की कीमत, जितना मांगा है उतना दे के तो आओ ना, धन की सेवा ही करनी है तो। पर इस राह पे नहीं चलना सुंदर साथ जी, कामनाएं अपनी अनन्य कर लीजिए। अब यदि इस प्रेम के सागर का प्रवाह अपने अंदर महसूस करना है, उसको फील करना है, हर पल हर घड़ी उसकी कोई ना कोई लहर आके उछाल मार दे। जैसे ही मैं माया की ओर दृष्टि करने लगूं, वो लहर आके मुझे भिगो जाए कि है तू कहाँ जाती है, इधर आ, अब इस वृत्त से तू, अब इस सागरों रूपी, 8 सागरों रूपी वृत्त से तू बाहर नहीं निकल सकती। अब तू उस जोन में आ चुकी है, तू जाना भी चाहे तो मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा मेरी प्रियतमा। ऐसे याद करवाते हैं पिया जी। वो मोहब्बत सुंदर साथ जी हमें याद करनी है, अक्षरातीत के द्वारा अपनी आत्माओं को अपने दिल के सागर में डुबो लेना, डुबो लेना सुंदर साथ जी, ऊपर ऊपर नहीं, पूरा अंदर तक भिगो देना, डुबो लेना। इसको कहते हैं मेहर सागर। आज से, आज भी हम करेंगे यदि हो सका तो, मेहर सागर जब भी पढ़ें,
जब भी करें एक एक शब्द में भरा हुआ, एक एक शब्द सोचिएगा कि मेहर के सागर से निकाल कर धनी हमारे लिए लेकर आ गए। जितना बेस्ट पॉसिबल इस काल माया में हो सकता है ना, वो लेकर यहाँ पर आ गए। तो उस एक एक शब्द को कैसे बोलना है, कैसे उच्चारण करना है, कैसे हमारे हाव भाव उस समय अंदर आत्मा के हो जाते होंगे, कैसे वो हरकत ले लेती होगी पिया की ओर मुड़ने के लिए, कैसे मुख उधर कर लेगी इस मेहर सागर की। ये मेहर ही तो है, और क्या है सुंदर साथ जी, ये मेहर नहीं तो और क्या है। जो एक वचन, वाह राजी वाह, एक वचन कहूं मेहर का, एक वचन सुंदर साथ जी, एक वाक्य, एक शब्द, एक वाक्य, जो एक बात मेहर की मैं कहूं, सिर्फ एक बार। अभी तो यहाँ कितनी चौपाइयां कह दी, अभी पूरे 18,758 मेहर ही मेहर है सुंदर साथ जी। उनकी मेहर ही हुई है, ये हम पर हुई है, और इंद्रावती जी पर कैसी मेहर हुई है। उसमें महाकारण हमारा भी है साथ में, हमें देने के लिए भी हुई है, उनके अपने हिस्से की भी हुई है, और 11,999 के साथ में हुई है उनके। सुंदर साथ जी, 2 बार नहीं हुई उनपे तो 12,000 बार हो गई है, क्योंकि हमारे लिए भी हो रही है ये। उनकी आत्म के लिए तो हो रही है, मेरी आत्म के लिए भी हुई है, हम सबकी आत्म के लिए हुई है। जो एक वचन कहूं मेहर का, ले मेहर समझियो सोए, अपार उमर अपार जुबाएं, मेहर को हिसाब ना होए। यदि मैं धाम धनी की मेहर के बारे में एक भी बात कहती हूँ, इंद्रावती जी कह रही हैं, एक भी बात मैं यदि कहती हूँ ना, तो समझना क्या चाहिए कि मैं धाम धनी, ले मेहर समझियो सोए, यही समझना कि उनकी मेहर से मैं कह पा रही हूँ। उनकी मेहर के बिना कोई भी अपने मुख से मेहर की बात निकाल ही नहीं सकता। एक एक शब्द धनी से जुड़ा हुआ हर सुंदर साथ के मुख से वही निकाल पाते हैं सुंदर साथ जी। किसी जीव में क्षमता ही नहीं है कि वो उनका वो शब्द नहीं सुंदर साथ जी जो ऊपर ऊपर से निकला करते हैं, सुनने में जो शब्द आते हैं वो नहीं, जो भीगे हुए ड्रेंच्ड इन मेहर जो शब्द आते हैं ना, उन शब्दों की बात हो रही है। जैसी हमारी ये वाणी है ना, वो वाणी के आसपास भी कोई नहीं हो सकता। पर अभी भी जो सतगुरु रूप में आती हैं आत्माएं, उनके मुख से या कोई भी सुंदर साथ की बात जो दिल तक पहुंच जाती है, वो ड्रेंच्ड जो इन मेहर होता है ना, वो उनकी मेहर के बिना या तो उसका दिल जानता है या इसका दिल जानता है। वही दिल जानते हैं जहां से आती है और जहां पे जाती है। यहाँ देखने को दो जरूर है, पर इस दिल के अंदर भी राजी बैठे हैं, और जहां से आ रही है वो भी राजी बैठे हैं। तो राजी राजी पे ही कर रहे हैं एक्चुअली में, मारिफत स्वरूप में। एक बहुत सुंदर बात भी हमने उस दिन पढ़ी, हम परम धाम की मारिफत हकीकत के बारे में तो जानते ही हैं, परात्म को सुंदर साथ जी इस खेल के लिए परात्म को मारिफत और आत्मा को हकीकत कह दिया गया। कितने गुज भेद छुपाए हैं राजी, और क्या है आपके पास, कितने खजाने हैं आपके पास। दिन पर दिन ये मेम्ब्रेन्स होते हैं ना, ये परतें जो हैं वो खुलती जा रही हैं। इतनी परतों में कितनी परतों में धनी छुपे हो आप, कितने पर्दे हैं, कितना गुज है ये। कहते हैं सागर का लेवल नंबर 1, इतना गहरा गए आप। लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 3, अनंत लेवल्स पार करके फिर पता लगा ये सारे लेवल पिया थे। हम पिया तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, गहरा गोता लगाएंगे धनी को ढूंढ लेंगे, और पिया ने बताया कि हर लेवल में तो मैं ही था। सागर के ऊपर भी मैं ही था, तह में भी मैं ही हूँ, बीच में भी मैं ही हूँ। दूरबीन लगा लो तुम अंदर, ऊपर भी मैं, नीचे भी मैं, मिडल में भी मैं ही मैं, तू कहीं है ही नहीं।
जब ये मैं मिट जाएगी हमारी, उस समय वो तू ही तू जब होगा ना, बस उसकी वेट है, इस अनन्य की वेट है। सुंदर साथ जी कहते हैं कुछ भी कर लेना, तेरा जीव खरा है, तेरा जीव खोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जीवों के स्वभाव हैं। कोशिश कर रहे हैं सुंदर साथ जी उनको बदलने की, कोशिश कर रहे हैं, पर कहते हैं, राजी कहते हैं खरा है खोटा है मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, कसौटियों में से भी मैं निकाल लूंगा, पर अन्य के पास मत जाना। एक ही तुझे मैंने बताया था, अलस्तो बेरब कुम। समझ आने के बाद, मेहरों के सागर की समझ आने के बाद, ब्रह्मवाणी पूरी नहीं सुंदर साथ जी, एक शब्द ने भी यदि तुझे टूक टूक किया है, उसके बाद किसी अन्य के पास मत जाना कभी। अनन्य प्रेम करना मेरे से, बस मैं उतना चाहता हूं, इस जीव से मैं उतना चाहता हूं। माया से प्रेम ना करना, किसी और से माया के दुखों के लिए भी कुछ मांगने मत जाना कि अरे ये नहीं पूरा करते तो इधर पूजा कराते हैं, इधर ये जला लेते हैं, इधर चादर चढ़ा लेते हैं, इधर ऐसा कर लेते हैं, किसी ने ये बताया, वो बहुत पहुंचे हुए हैं वहां इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ये मत करना, बस ये मुझसे सहन ना होगा। तेरे खरे खोटे की मुझे कोई परवाह नहीं। सुंदर साथ जी, कोई भी कहीं भी आप पूजा कीजिए, आप शास्त्र पढ़िए, हर देवी देवता में विधि निषेध लिखे होते हैं कि ये परमात्मा इससे प्रसन्न होते हैं, इनके लिए ये वस्तुएं चाहिए, इनकी पूजा सामग्री में ऐसी ऐसी वस्तुएं चाहिए होती हैं। धनी ने कोई नहीं बोला, कहते मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए, कोई विधि निषेध नहीं है यहाँ पर, ये करना है, ये बस तू मेरी और मैं तेरा, मुझे बस इतना समर्पण कर देना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू जैसी है, तू जहां है, तू जो है, उसी समय, जिस समय है मेरे पास आ जा बस। मैं कोई नहीं रखा, मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी कि अभी तुझे तैयार होके आना है, तू गरीब है तो नहीं आ सकती, यहाँ पर जीव कैसे कैसे मिले, तो गुस्से वाली है तो नहीं आ सकती, यहाँ जीवों के स्वभाव इस प्रकार नहीं। अगर तूने मेरे पे समर्पण कर दिया तो कोई रोक नहीं सकता मेरे पास आने के लिए। मैंने कुछ नहीं रखा अपने हाथ में। कहते हैं बड़ा सुंदर, सुंदर साथ जी एक लाइन लिखी हुई थी, आज मैंने उसको पढ़ा। कहते हैं कि हाथ में उसके कोई हथियार भी नहीं है, ना उसके हाथ में कोई तलवार है, ना उसके हाथ में कोई हथियार है, पर खाली जाता नहीं उसका वार है। उसके नैनों से जो बाण वो चलाता है, एक बाण खाली नहीं जाता। हाथ में कुछ नहीं पकड़ रखा उसने, पर सब कुछ पकड़ रखा है, प्रेम ही प्रेम पकड़ रखा है, खर्चा ही प्रेम का है। सुंदर साथ जी यहाँ पे बात ही प्रेम और समर्पण की है, और कहते कोई भी तेरे जीव का स्वभाव है मैं उसको खरा बना दूंगा, मैं ही बना सकता हूं, तेरे पास में और किसी को आने भी नहीं दूंगा। जो एक वचन कहूं मेहर का, ले मेहर समझियो सोए। समझ लेना, कहते मैं नहीं बोल रही हूं, महामती जी कहती हैं, इंद्रावती जी कहती हैं, अगर मैं धाम धनी की मेहर के बारे में कहते कहा ही नहीं जा सकता, अगर मैं एक भी बात कह दूं तो अपने आप समझ लेना कि धाम धनी की मेहर से ही कहा जा रहा है ये, यानी कि खुद ही कहलवा रहे हैं। मेहर मतलब अक्षरातीत है। अपार उमर अपार जुबाएं, कितनी उम्र मिल जाए, कितनी जुबानें मिल जाएं, मेहर को हिसाब ना हो, एक बात का हिसाब भी नहीं किया जा सकता, इतनी होती है। उनकी मेहर का वर्णन कर पाना, इंद्रावती जी कहती है मेरे लिए वो संभव नहीं है, इतना विशाल सागर है, कहने को भी देखो तो बाकी सातों सागर भी जिसके अंदर समा गए हैं, कितना वो विशाल सागर है। उनकी मेहर का वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं, इंद्रावती जी के लिए संभव नहीं है। यदि मेरे तन को अनंत उम्र मिल जाए, मेरी अनंत जिभ्याएं हो, जिह्वाएं हो, तो भी मेहर का पूर्ण वर्णन करना, उस सागर को मेजर करना,
संभव नहीं है, माप हो पाना उसका संभव नहीं है। मेहर सागर इज इमेजरेबल, उनका हर सागर इज इमेजरेबल, उनको मेजर नहीं किया जा सकता। एक बात भी यदि मुख से निकल रही है तो अपने आप समझ जाना कि धनी कह रहे हैं। निपट बड़ा सागर आत्मा, राजी कहते हैं हे मेरी आत्मा, तू इस बात को अच्छी तरह से जान ले कि राज्य के दिल का ये 8वां सागर मेहर का सागर है। ये मेहर को नीके जान, अच्छी तरह से निश्चित करके जान ले, 100%, कोई संशय ना रखना इसमें। निपट निपट करके जान ले अच्छी तरीके से, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा सागर है, इसको हल्के में ना ले लेना, इसको छोटे में ना ले लेना, कहीं इसको ऐसे ही ना पड़ जाना। इसके एक एक शब्द में छुपी मेहर को, यानी कि इसके एक एक शब्द में छुपे बैठे अक्षरातीत को पहचान लेना, इसकी एक एक बूंद में अक्षरातीत को देख लेना। मेहर सागर की लहर उठती हुई और उसमें धनी दिखाई देते हुए, जितने रंग का मेहर सागर उतने रंग के वस्त्र जवाहरात पहने हुए, बार बार उतने रंग वो बदलते हुए, बार बार रिझाते हुए, खींचते हुए, आकर्षित करते हुए कि माया से आकर्षित ना हो। अब कितने रंग तुझे चाहिए, कितने रस तुझे चाहिए, मैं अंक में भर के बैठा हूं, दिल में भर के बैठा हूं, तेरे दिल में भर के बैठा हूं। उस दिल के बंद दरवाजे को खोल ले, खुले हुए दिल से दिखाई देता हूं। अंतर दृष्टि खुलती है तो दिल अपने आप ही बंद पड़ा लगता है, वो खुल गया होता है। सुंदर साहब की निश्चित रूप से अनंत है श्री राज्य की मेहर की पहचान कैसे, जो मेहर होए तुझ ऊपर तो मेहर की होए पहचान। अगर तेरे ऊपर मेहर होगी तभी तो उनकी पहचान होगी। ये मेहर सागर सुन भी क्यों रहे हैं हम, पूरी दुनिया क्यों नहीं सुन रही, सारे क्यों नहीं सुन रहे सुंदर साथ जी? या फिर जरूरी नहीं है जो ये सुन रहे हो, घर बैठे जिनके हृदय में मेहर की सागर हिलोरे लिया करती हैं, सबके क्यों नहीं लेते? क्योंकि जो मेहर होए तुझ ऊपर तो मेहर की होए पहचान। और ये ऐसे भी है, मेहर की पहचान जिसको होती है तो मेहर हुई है उसके ऊपर। सुंदर साथ जी एक एक पल मेहर की नजर तले है हमारा, इस बात में कभी कोई संशय ना कीजिएगा सुंदर साथ जी, कभी कोई शक ना दिल में ले आइएगा। आज तक जो हो गया सो हो गया, पंजाबी में बोलते हैं मिट्टी पाओ, उसको छोड़ दो। जो हो गया उसके पछतावे में भी समय ना नष्ट करो अब, क्योंकि जो हो गया था उसको याद करके इंद्रावती जी के धाम हृदय से तो खटरुती की वाणी निकली थी, जो पश्चाताप उनके हृदय में था। हमारे पश्चाताप से कुछ नहीं निकल रहा, हमारा समय व्यर्थ ही हो रहा है। पश्चाताप से संभलना है, अगली सीढ़ी पे जाना है सुंदर साथ जी हमें। अब आगे की सुध लेनी है सुंदर साथ जी। इतनी मेहर पिया ने की, एक शब्द, एक शब्द जो निकलता है हमारे दिल में जो आता है वो धनी की मेहर से आ रहा है। एक एक पल, एक एक जर्रा, एक एक क्षण, एक एक रिश्तेदार, एक एक घर की एक एक ईंट सुंदर साथ जी, एक एक चीज जो मेरे जीवन में हो रही है ना, वो धनी की नजर के तले है, ये समझ जाइएगा। उनकी इच्छा के बिना मेरे जीवन में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, पत्ते की नस भी नहीं हिल सकती। तो जो कर रहा है वो कर रहा है क्योंकि मेरे लिए वो बहुत सेंसिटिव है, किसी को नहीं पास आने देता, प्यार करता है, अनन्य नहीं।
इश्क करता है सुंदर साथ जी, रह ही नहीं पाता हमारे बिना, इतना प्यार करता है वो प्रियतम। तो मेरे जीवन में उसके बिना कोई कुछ नहीं ला सकता। तो जो भी हो रहा है समर्पित रहिए कि मेरा प्राण प्रियतम कर रहा है ना, मेरे लिए वो क्या लेकर आया, नजर उस पे केंद्रित रहनी चाहिए, केंद्र बिंदु में धनी होने चाहिए सुंदर साथ जी, बस इतना चाहिए। श्री राज्य की मेहर की पहचान होना तभी संभव है जब तुम्हारे ऊपर उनकी पूर्ण मेहर हो। सुंदर साथ जी बहुत लाइटली मेहर सागर को ले लिया था जब शुरू किया था, बहुत लाइटली श्री कृष्ण त्रिधा लीला को ले लिया था, क्योंकि अपनी बुद्धि है ही नहीं ना इतनी, सोच ही नहीं पाती वे, ये बेचारा जीव इतनी सी लेके अपन मांगने चला जाता है कि धनी ये शुरू हो रहा है आपने ही करना है। पर श्री कृष्ण त्रिधा लीला ऐसा लगा था 2 ही दिन में हो जाएगा, ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत ही वो है, बस एक ही पैराग्राफ तो है, एक ही प्रकरण में तो लिखा हुआ है सब कुछ, वेरी इजी, वेरी लाइटली वी हैव टेकन दैट। नहीं, बहुत भारी है, एक एक शब्द बहुत भारी गरिमा लिए हुए हैं। मेहर सागर भी यही सोचा था सुंदर साथ जी, जीव की ग्राह्य बुद्धि बेचारा क्या करे, है ही नहीं। सोचा था सुंदर साथ जी श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा गए हुए हैं तो मेहर सागर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, नहीं है ये इतना लाइट नहीं है, अंदर जाएंगे तो पता लगेगा ना। बार बार से लगता है मेहर सागर तो रोज ही पढ़ते हैं, चलो इसके अर्थ पढ़ लेते हैं, बोलते हैं आओ तो सही मेरे पास अर्थ पढ़ने ही आओ, देखो कैसे भिगोता हूं इसमें, कैसे एक एक शब्द मैंने निकाला है इनमें से, कैसे तुझे एहसास कराता हूं उसका, एक एक शब्द में आती हुई सुगंधी, एक एक शब्द में वो रंग दिखाई देगा, ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट किया हुआ वो शब्द रंगीन दिखाई देगा तुमको, सारी अनंत लहरें इसमें समा दूंगा मैं, तुम आओ तो सही, पीछे ही बैठो आकर लाइटली ले लो, कोई बात नहीं, चेक करने ही आओ, छत्रसाल जी चेक करने ही तो आए थे कि कौन आया है, जाओ जाकर देखो तो सही, भेक बदल के ही आओ तुम, कम से कम मोहर जरूर साथ में लेकर आना, उससे मैं मैच कर दूंगा, अनन्य लेकर आना, इतना प्रेम करता है वो, बस अपने आप आगे बुला लूंगा मैं, तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं, फिर एक पल के लिए नहीं छोड़ूंगा, सारा लाड़ तुम पे उड़ेल दूंगा, मेरे सर्कल में प्रवेश कर लो बस एक बार, वो कसौटी है बस, वहां तक कसौटी है कि उसके वृत्त में, इश्क के वृत्त में प्रवेश करना कसौटी है, एक बार कर लिया बस सुंदर साथ जी, उसके बाद वो कहीं जाने नहीं देता, घेर लेता है अष्ट सागर से, 10 दिशाओं से घेर लेता है। इस चौपाई में श्री महामती जी ने अपने ऊपर कथन करते हुए परोक्ष रूप से सुंदर साथ जी को संबोधित किया है कि ये तू अच्छी तरह से समझ लो तुम सखियो, कि ये राज्य के दिल का 8वां सागर मेहर का सागर है, और जब उनकी पूर्ण मेहर होती है तभी इस मेहर की पहचान होना संभव है। कैसे धनी धीरे धीरे हमारे जीव के अकॉर्डिंगली, क्योंकि बड़ा ढीला है ये, वेरी स्लो, उसके अनुसार संजमे संजमे की स्पीड, उसको उसके अनुसार बना रहे हैं सुंदर साथ जी, हमारे अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर रहे हैं उसको, पूर्ण पहचान की ओर अग्रसर कर रहे हैं। वाह धनी आपका, क्या शुक्र करें, इश्क में क्या शुक्र करें सुंदर साहब, कितना कर लेंगे, ये कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी इतनी सुंदर चौपाइयां, दोहराने क्यों दोहराते हैं चौपाइयां, एक बार फिर अंदर उतर जाए ऐसा लगता है, फिर दोहरा लेते हैं, फिर दोहरा लेते हैं,
पूरा दिन इसको दोहराते रहेंगे, हमें नहीं दोहराना पड़ेगा, धनी अंदर दोहराएंगे बैठ के और निकालेंगे हमें माया से। निपट बड़ा सागर आठवां, ए मेहर को नीके जान, जो मेहर होए तुझ पर, तो मेहर की होए पहचान, तो मेहर की होए पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यदि कोई भी भूल, कोई भी त्रुटि, कोई भी नहीं कहना चाहिए, बहुत सारी भूलें, बहुत सारी त्रुटियां हुई होंगी, आप साथ साथ क्षमा कीजिएगा। और बहुत सारा आपका प्रेम भी धनी के मेहर सागर की बूंदे ही हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। यदि कोई सुंदर साथ 2 मिनट के लिए कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, मैं दूसरे डिवाइस पे कोशिश करती हूँ कैमरा ऑन करने। तब इसलिए नहीं किया कि सुंदर साथ का समय नष्ट हो। हाँ जी श्रीनिवास अंकल आप बोलिए। हाँ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज की श्री गीतक साहब की चर्चा में मुकेश भाई के द्वारा जो वाणी गायन किया गया कि सुनो रे सत्य बंजारे की बात हम समझाई, बहुत ही प्रिय और सभी सुंदर साथ तो के द्वारा गायन करने वाला ये वो कीर्तन है जो छट्टानगर में उतरा है चिंतामणि जी के लिए। बहुत सुंदर, उनके श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। ब्रह्माणी जो आज उतरी है हफ्सा की जेल के अंदर, जिसमें 5 प्रकरण शुरू के छोड़ करके बाकी रास प्रकाश खटुत्व कलश के 2, ये अनहोनी है इस ब्रह्मांड के अंदर, क्योंकि ये ब्रह्मांड आज तक जो है इस ब्रह्म ज्ञान के लिए ही तरस रहा। शिव जी ने स्वयं उमा को कहा, मैंने 5000 वर्ष तपस्या करी, लेकिन मैं उस लीला स्वरूप वहां का वर्णन करना चाहता था, निज नाम का वर्णन करना चाहता था, वो कहाँ 25 पक्ष और वतन के बारे में। लेकिन मैं एक पत्ते का वर्णन भी करूं तो करोड़ जन्म गुजर जाएंगे, लेकिन फिर भी संभव नहीं। तो वो पहली बार इस ब्रह्मांड के अंदर जो है वो हबसी की जेल में उतर रहा है। तो आज ये जो है शब्दातीत है सुख, और ये अवर्णनीय है। इस वाणी का जो आज बहन के द्वारा सुना है हमने, ये अति मीठा वर्णन, और शांति देवी जी के द्वारा बड़ी मीठी अर्जी गायन, उनके भी श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। मेहर सागर की कुछ मेन बातें इन 4-5 पुरुष से थोड़ा लिया है, कुछ पिछले से भी। इस श्री राज्य के दिल का स्वरूप ही मेहर। मेहर है क्या, ये इसमें बताया गया है। और फारसी में अल्लाह की ओर से की जाने वाली मोहब्बत मेहर कहलाती है। जब अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं तो इसका मतलब हम पर मेहर करें। श्री राज्य द्वारा अपनी आत्माओं को अपने दिल के सागर में डुबाना ही मेहर कहलाता है। श्री राज्य के दिल का बहता हुआ रस ही मेहर कहलाता है। ये पिछले प्रकरणों में हमने पढ़ा था। 7 सागरों का रस ही बहता हुआ रस जो 7 सागरों के अंदर है, जब उसे एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो वो मेहर सागर कहलाता है। मेहर का वर्णन एवं पहचान संभव नहीं, केवल उनकी पूर्ण मेहर से ही उनका वर्णन और उनकी पहचान करना संभव है। पश्चाताप करना समय की बर्बादी करना है। पश्चाताप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। केवल पूर्ण समर्पण होकर के ही हमें श्री राज जी का रहना है। और मैं सोनिया जी के हृदय में बैठे हुए श्री राज जी के श्री चरणों में मैं नतमस्तक हो प्रेम प्रणाम करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी बहुत सुंदर श्रीनिवास अंकल, आपके
चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अभी हम दुष्यंत भैया के पास भी चलेंगे, तनेजा अंकल शायद नहीं है, उनको हम लोग मिस कर रहे हैं। और कमलेश भाई को भी सब बधाई दे सकते हैं, तो कमलेश भाई भी हैं, तनेजा अंकल भी आ चुके हैं, उनसे भी सुनेंगे जरूर। दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सबसे पहले तो कमलेश भाई को बहुत बहुत बधाई, उनके सारे परिवार को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये भी जाहिरी महर में सबसे जीवन में एक प्रमुख होता है मकान का गृह प्रवेश, और राज्य पधराए हुए हैं, बहुत सुंदर राज्य की पधरावनी, उनको बहुत बहुत बधाई। आज मुकेश भाई जी ने इतनी सुंदर वाणी गायन किया, बहुत सुंदर लगा, और बहुत राज्य की लाडली रूह हैं। उनकी क्या-क्या उनकी खूबियाँ गिना नहीं सकता, बहुत हैं। उनके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और शांति देवी जी, बिल्कुल मुझे तो माताजी लगती हैं, मेरी माँ का नाम भी शांति देवी था, वैसा ही हृदय कोमल, भावुक, उनके चरणों में प्रेम प्रणाम जी, इतनी भावपूर्ण अर्जी के लिए। संक्षेप में 2 बात कहना चाहता हूँ बस, कि जो सोनिया दीदी ने आज रास के विषय में कहा, संपूर्ण वाणी, ये हमारे प्रियतम के मुखार बिंद से निकली हुई जो वांग्मय स्वरूप है, 18,758, उसमें से कोई भी राज्य का अंग हल्का नहीं है। मैं कहता हूँ राज्य, सबसे पहले ना मेरी मेहर करो, कृपा करो, तो मेरी मैं खुद ही जो है, ये माया, ये अपने बुद्धि के, जो कि हम अपने बुद्धि को बड़ी मान के जब ये निर्णय करते हैं कि ये अंग मुझे प्यारा है, ये अंग प्यारा नहीं है, तो वहां हम हार जाते हैं सुंदर साथ जी, इस माया से, कि रास कि हमें मतलब मारिफत के ग्रंथ वो सर्वोच्च हैं, या ये हल्के हैं, या ये बड़े हैं, और कते पक्ष जहाँ पे सनंद आया है, सिंधी आया है, जहाँ पे क़यामत नामा आया है, जहाँ पे कुरान के शब्द हैं, वो हल्के हैं। ये हमारी बुद्धि जो है, ये माया हमें ठग लेती है। तो श्री जी ने वाणी में कहा रास के लिए, रास प्रकाश छोड़ो जिन खिन जी। आप एक क्षण के लिए भी रास और प्रकाश को ना छोड़ो, जो बीतक अपनी प्रमाण जी। अगर हम अपने प्रियतम की आज्ञा मानते हैं, तो कभी रास को हल्का नहीं समझेंगे, ना छोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर वाणी में उन्होंने कहा कि महामत कहे जो होवे धाम की, सो पहचान के लीजो लाहा। तो ये पहचान करनी है, ये पहचान तो जो सोनिया दीदी महर का सागर जो सुना रहे हैं ना, इतना गुज रहस्य खोल रहे हैं, ये राज्य के महर से ही होगी पहचान। बिना जो एक वचन कहूं महर का, ले महर समझियो सोए। बिना महर के तो वाणी का एक शब्द भी ना समझ में आ सकता, ना शब्द कहा जा सकता, क्योंकि माया जीव हम में ना रह सके, सो ले ना सके ए वचन जी। माया के जीव तो ना हम में रह सकते हैं, ना ये वचन ले सकते हैं। ये राज्य की महर ही है, ये हम पे महर है कि जो हम सोनिया दीदी के मुखार बिंद से राज्य के महरों के वचन को सुन रहे हैं, और बीतक साहब सुन रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि राज्य मेरी मैं खुद ही मिटाएं, मेरे में कभी ऐसी बुद्धि ना हो कि ये वाणी की ये चौपाई, ये चरण से मुझे कम प्यार है, उससे ज्यादा है। 18,758 जो चौपाइयां हैं, उनके जो 4 चरण हैं, सब में राज्य का प्रेम है, सब में राज्य का लाड़ है। उन एक एक अक्षर से सबसे प्यार होना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम सोनिया दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दुष्यंत भैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक एक शब्द अक्षरशः सही बताया आपने, आपके चरणों में प्रणाम जी। आज तनेजा अंकल के बाद कमलेश भाई जी के पास भी जाना चाहेंगे। प्रणाम जी तनेजा अंकल, प्रणाम जी। एंड हम लोग आपको बहुत मिस कर रहे थे, हम सभी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम। तो थोड़ा काम में व्यस्त हो गए, या फिर ये बहाने मारना अच्छी बात नहीं है। बहुत आनंद आ रहा है आज तो। वाणी गायन प्रवीण जी के माध्यम से और शांति बहन के माध्यम से अर्जी, ये लगा कि वो गा नहीं रहे थे, अर्जी कर रहे थे। यही हमारी राज्य की मेहर है, इसी को हमें मेहर
मेहर कहते हैं ना, राज्य दर्शन नहीं देते, राज्य दर्शन नहीं देते, कब देंगे, किस रूप में देंगे। ये मेहर के रूप में राज्य के दर्शन होते हैं। आज जिस प्रकार शांति बहन ने या और भी हमारी बहनें अर्जी गाती है, तो वो जब आपके आंखों से एक अश्रु भी निकले तो बस समझो कि राज्य मेरे अंदर आके बैठ गए बस। तो ये मेहर का सागर, बहुत बड़ा सागर, इसका तो क्या वर्णन आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में, सरल शब्दों में सबको समझाया। बस एक विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए, मैं इतना ही जानता हूँ बस। क्योंकि सारी वाणी, सारी बीतक, सारा मेहर सागर का इतना रस पिलाया जा रहा है, लेकिन अगर विश्वास नहीं होगा ना, जैसे हम डॉक्टर के पास जाएं, विश्वास ना हो तो दवाई भी असर नहीं करती। तो हमें विश्वास की कोई कमी नहीं होनी चाहिए राजी की मेहर सागर में। तो मैं तो एक एक शब्द जो है ना, वो ऐसे लगता है कि ये खेल हुआ मेहर वास्ते। आपको पूरा विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहा है कि ये खेल हुआ मेहर वास्ते, मैं ही खिला रहा हूँ, माँ ही खिला सके, मैं ही खिला रहा हूँ, है ना। और फिर हमारा मेरे पहले बना हुए वजूद, हमारा वजूद भी बना रहे हैं, मोमिन भी बना रहे हैं, निस्बत भी बना रहे हैं, इश्क इल्म भी दे रहे हैं, और फिर मेहरों के सागर, आठवें सागर जिसमें सारा प्रेम का सागर डूब गया, उसमें लेके जा रहे हैं। तो इतना गहराई में सुन नहीं रहे हम, इंजेक्शन भी लग रहे हैं हमें, इंजेक्शन के माध्यम से पीड़ा भी हो रही है। जब हम सुनते हैं बहुत पीड़ा होती है। मैं कहाँ हूँ, मेरा मुझे इतनी भी समझ नहीं थी कि मैं मामती ब्राह्मण जी के बात को नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, क्यों दिमाग लगाना, आदेश मान लेती हूँ। और उनका आदेश मानकर ही मैं, जैसे आपने कहा कि अनन्य लक्षणा भक्ति जो है, हमें किसी और की बात भक्ति के लिए नहीं जाना, हमें सिर्फ राज्य के चरणों में भक्ति करनी है, उन्हीं का ध्यान लेना है। क्योंकि जो सबको देने वाला है उससे हमने क्या मांग, नीचे जो सबको दे रहा है, देवी देवताओं के अंदर जिनके अंदर शक्ति जा रही है, उनसे हमने क्या मांगना। जो हमारी पहचान सीधी राष्ट्रपति जी है, प्रधानमंत्री से है, तो हमें वजीरों के पास जाने की क्या जरूरत है। बस यही राज्य की मेहर है। अपने विश्वास को पूरा कायम करे, यकीन न छुटे सुहागन पड़े अनेक विघन। जैसे पहले भी एक बार चर्चा हुई कि कसनियां तो बहुत आएंगी, जितना हम समझते जाएंगे, जितना हम पढ़ते जाएंगे, जितने अंदर हमारे ये जाता जाएगा ना, उतनी ही कसनी हमारी बढ़ती चली जाएगी। और अगर कसनी बढ़ रही है, इसका मतलब राज्य की मेहर हो रही है। इसका मतलब वो आखिरी 15 दिन रह गए भागवत के, जब वो कसनी हुई सदगुरु देवचंद जी की और साक्षात दर्शन हुआ। बस वो मेरे आखिरी 15 दिन ही है, बस मेरी आखिरी कसनी है। और इसके बाद तो मुझे साक्षात दर्शन होने ही होने हैं, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और राज्य इतना दावा करें, और दावा का उल्टा होता है वादा। इतना दावा करें कि हमारे वादे हमारे पूरे होते चले जाएं, और दावा तो फिर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसी क्या ताकत राजी कि आप मेरे पास नहीं आ सकते, आपको आना ही पड़ेगा। यू हैव नो चॉइस। मैं तो इतने हक से कहता हूँ, यू हैव नो चॉइस। जब आपने, मतलब मैं अपने लिए कहता हूँ, एक तुच्छ बुद्धि के इंसान को एक नौतनप्री धाम, परम धाम, जहाँ से हमारा मूल तत्व शुरू हुआ, जहाँ से हमारा जन्म हुआ, जहाँ से वाणी अवतरित हुई, जहाँ पर तारतम मंत्र अवतरित हुआ, जहाँ खिजड़ा वृक्ष के नीचे, एक मुझे कल बहुत ही सुंदर साथ ने बताया कि एक फॉरेन से कोई बहुत बड़ा इंसान जो वाइब्रेशंस को नापता था कि कहाँ पर वाइब्रेशन आ रही है, वो बहुत जगह पर गया, बहुत मंदिरों में गया, जो 400 साल नहीं 4000 साल पुराने मंदिरों में गया। उसको कहीं, ये मतलब सही बात है, उसको कहीं कुछ वाइब्रेशन दिखाई नहीं दी। जब वो जामनगर आया तो हमारे किसी सुंदर साहब ने कहा कि यहाँ 400 वर्ष पुराना मंदिर है, तो एक बार आप वहां जाके तो दर्शन करो। कह ले अब क्या जाना, मैं इतना घूम आया, अब मुझे कहीं कुछ नहीं दिख रहा, मैं निराश हो चुका हूँ। उसने एक बार जाओ तो सही, दर्शन करने में क्या बुराई है। और वो जो सदगुरु देवचंद जी ने खिजड़ा वृक्ष लगाया था, उसके पास आके जब उसका वो वाइब्रेशन मीटर बैठा तो वो तो हिल गया। वो कहता ओह माय गॉड, आई मिस्ड एवरीथिंग, आज मुझे सब कुछ मिल गया। ये है राज्य का प्रभाव। तो पता नहीं मेरे कब किस रूप में किस प्रकार से हो जाए, ये तो वही जानते हैं। लेकिन हम तो आपके कदमों तले बैठे हैं। आप जानो, जानो तो राजी रखो, जानो तो दल की। कहने का मेरा भाव सुंदर साथ जी, ये मैं अपने लिए भी कहता हूँ सबसे पहले
एक एक शब्द राज्य का आदेश है, एक एक शब्द में राज्य का प्रेम भरा हुआ है। तो जहाँ प्रेम मिलता है वहां कौन जाता है उससे दूर? कोई जाता है जहाँ प्रेम मिले? बच्चे को माँ की गोद मिलती है तो माँ की गोद छोड़ के राज्य नहीं होता, वो कहीं जाके राज्य मिलता है। तो हमें तो इतना प्रेम मिल रहा है तो हमें कहीं जाने की जरूरत ही क्या है? और इति बैठिए घर जागिए धाम। बहुत कुछ मन में है, लेकिन ये शब्द जो है ना ये निकलते नहीं राज्य के। वो कहते मैं ही कहूंगा, तुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये सोनिया जी के माध्यम से इतना आप सुन रहे हो, और सुंदर साथ के माध्यम से अर्जी, वाणी गायन, दुष्यंत भैया, सब हमारे कमलेश भाई और श्रीनिवास जी, सबके माध्यम से मैं ही तो बुलवा रहा हूँ। बस आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप याद करते हैं, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि इस उम्र में आकर, और थोड़ा सा आपको दिख रहा है कैमरा हिल रहा है, मेरे हाथों में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इस उम्र में ये जो ताकत है ना सारी, ये इसके अंदर जो खून चल रहा है उसकी ताकत नहीं है। उस खून के अंदर जो सुंदर साथ का प्रेम मिल रहा है ना, यही वही ताकत है। बस प्रणाम सुंदर साथ, कोटि कोटि प्रणाम। हम सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और राज्य के चरणों में लगे रहें। यही नौतनपुरी धाम से शुभकामना आप सबके चरणों में। प्रणाम। प्रणाम जी तनेजा अंकल, आपने बिल्कुल सही कहा। इन रगों में जो खून भी दौड़ रहा है ना, वो राज्य के प्रेम का, यानी कि सुंदर साथ के प्रेम का दौड़ रहा है, और वही दौड़ना चाहिए। ये माया का रक्त नहीं दौड़ना चाहिए इसमें। हम उसमें पहले सुंदर साथ जी, पहले धनी फिर सांस, पहले धनी फिर सांस होना चाहिए। अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आपके रूप में धनी ने हमें आशीर्वाद दिया हुआ है, वो हमें हमेशा मिलता रहे। और दुष्यंत भैया, आज ये जो पीछे आप बार बार नजर उधर ही जा रही है कि जो महाराज जी का आप स्वरूप लगाकर बैठे हुए हैं ना, अति सुंदर, अति मनमोहक और अति प्यारा है वो। आज मैं अच्छे से डिवाइस हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, स्पॉटलाइट नहीं कर पा रही, सुंदर साथ को हैंग हो चुका है वो, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप कल भी जरूर लगा के बैठिएगा ताकि कल हम दर्शन कर पाए अच्छे से। बहुत सुंदर। हाँ जी, अभी चलते हैं। और हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत बड़ी बधाई हमारे रमेश भाई जी को भी, क्योंकि कमलेश भाई उन्हीं के तो सुपुत्र हैं लौकिक नाते से। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। पहले कमलेश भाई के पास चलेंगे आज। और सुंदर साथ जी, भाव देखे आपने सुंदर साथ के, कि गृह प्रवेश करना है तो जूम के इस अलौकिक परिवार के साथ मुझे करना है। दो तारतम दोनों बोलने ताकि जुड़े सुंदर साथ। चाहे लौकिक कार्य की बधाई क्यों ना हो, पर अंदर भावना क्या है, सुंदर साथ को आपस में जोड़ने की। बहुत अच्छा लगा आपके ये भाव जानकर, उतना ही प्यारा मंदिर लगा। आप बोलिए। प्रणाम जी कमलेश भाई, प्रणाम जी। आपकी आवाज नहीं आ रही भैया। एक मिनट में सबको अनम्यूट करती हूँ एक बार, शायद आ जाए। नया नया घर है ना अभी, तो सेट होगा इंटरनेट। देखो वहां देखो टीवी में, अरे मैं आगे मत आओ, वहां देखो टीवी में, तो सबको देखो, बिल्कुल लाइव चल रहा है। देखो मैं अभी हाथ ऊपर करूंगी। प्रणाम जी रमेश भाई, मुझे पता नहीं था, मैं खुद ही म्यूट हूँ। हाँ जी प्रणाम जी रमेश भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम जी। आपके चरणों में प्रणाम जी। आज का जो विषय रहा बहुत सुंदर रहा, वितक का भी, वाणी गायन भी, और सबसे वो बात तो हमारे प्यारे जो सेवा भाई सुंदर साथ का जो गृह प्रवेश हुआ कमलेश भाई का बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूब सेवा पधराई गई है वहाँ पे, बहुत सुंदर लगा वो देख के। हमें बहुत धन्यता अनुभव करते हैं हम। और इसी शुभ कार्य के लिए मैं एक चौपाई बोलता हूँ। जहारे दणी दनवट करे, त्यारे बल वैरी ना हरे, वली गया काम सरारे चढ़े, मन चित व्याकार सरे। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सबके चरणों में प्रणाम जी।
दीदी प्रणाम अरे वाह, दीदी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर आशीर्वाद। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, भर भर के आशीष दीजिए इन सेवा भावी सुंदर साथ को। और हाँ जी, अभी हम चलते हैं हमारी आशी दीदी की ओर। प्रणाम जी। कमलेश भाई आप ट्राई करते रहिएगा, मैंने अनम्यूट किया हुआ है आपको। हाँ जी प्रणाम आशी दीदी। जी, प्रणाम जी सोनिया, प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी, सबको कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। मेहर के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता, जितना आप खजाने लुटा रहे हैं और अज्जी लुटा रहे हैं आपके मुखारबिंद से। बहुत बहुत आनंद आ रहा है। आज जब मैंने बोला ना मेहर मोहब्बत, तो मैंने कहा ये तो अखंड हो गया, दोनों की राशि सेम है। हिंदी में शब्दों में वैसे तो सब कुछ राजी मोहब्बत ही है, लेकिन शब्दों में जब आया ना म मेहर म मोहब्बत, बस मैं तो कायल हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेहर का मतलब ही मोहब्बत है। मेहर को जाहिरी बतूनी अलग अलग क्या देखें। मेहर मीन्स मोहब्बत, चाहे वो जाहिरी हो रही है चाहे बतूनी हो रही है, कुछ भी धनी लाड़ दे रहे हैं, मेहर मीन्स मोहब्बत। बहुत अच्छा लगा। और जब वो चौपाई आई, जो एक वचन कहूँ मेहर का, बहुत हृदय को छू गई। वैसे तो सारा कुछ ही छूता है, लेकिन आज मेरा मन कराया कि चलो आधा मिनट 1 मिनट बोल ही लेती हूँ। तो जो एक वचन कहूँ मेहर का, तो मेहर समझो सोए। तो राज्य तो कितने वचन सुनाई जा रहे हैं हमें। वो कहते एक वचन कहूँ तो समझो तुम पे मेहर हो गई है। इतने गिनती नहीं हो सकती, असंख्य वचन सुनाई जा रहे हैं। चाहे किसी के माध्यम से, चाहे हम पढ़ते हैं तब भी तो वो अंदर से सुना रहे हैं, वाणी पढ़ते हैं तब भी वो सुना रहे हैं। आज सोनिया जी के माध्यम से सुना रहे हैं, हमने अपने सतुर के मुखारबिंद से क्या नहीं सुना। अंदर के वाणी के सारे भेद खोल खोल के उन्होंने सुनाए। और जो भी बोलते हैं, चाहे हमारे यहाँ पे सुंदर साथ जूम वाले बोलते हैं, दुष्यंत जी हैं, श्रीनिवास जी हैं, तनेजा जी हैं, बाकी भी बोलते हैं बारी बारी, तो कहते हैं जो एक वचन, जब मैंने कोई भी एक बात कह दी ना तुझे, जो तुझे समझ आ गई, तेरे अंदर चलेगी, तो समझ ला तेरे पे मेहर हो गई है। तो सुंदर साथ जी हम पे धन्य कितनी मेहर लुटा रहे हैं, बस इस बात को महसूस करें और धन्य की मेहर में डूब ही जाएं। बस आप इतने मेहरबान हो, इतनी मेहर करते हो, बहुत प्यारा अनुभव करा रहे हो सोनिया, आप कोई कोई कमी नहीं। आज जब आप बोल रहे थे ना, थोड़ा सा हैंग हो गया, तब आपके दर्शनों की कमी आई, लेकिन वो आपकी वजह से नहीं थी। कमी कहने से वो याद आ गया पल। तो सुंदर साथ जी बहुत आनंद आ रहा है। बस पिया जी हमें अपनी मेहर का अनुभव कराते जाएं, तो यही है मेहर मीन्स मोहब्बत। तो कमलेश भाई को मैं बधाई जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने हम सब जूम की सुंदर साथ सखियों को साथ रखा हुआ है। तो उनकी सेवा को तो सब शत शत नमन, ऑलवेज नमन। तो हम सब की ओर से भी आपको बहुत बहुत गृह प्रवेश की बधाई हो। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी आशी दीदी। आज ना अनावरण होते हुए मुझे वो पर्दा भी इतना सुंदर लगा। सुंदर साथ जी, हम भी ये आइडिया कर सकते हैं घर में, जब वो भी मूल मिलावा बना हुआ उसपे, अति सुंदर। कहाँ से धनी ने उनके हृदय में ये ख्याल डाला। ईच एंड एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल। हाँ जी, सही है, सही है। कमलेश भाई ट्राई कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, और प्रणाम जी दीदी। आ रही है आवाज? दुष्यंत भाई आपके वो महाराज जी का हार बहुत पसंद आ रहा था, मैं तो उसी को निहारी जा रही थी। महाराज जी के स्वरूप के ऊपर आपने जो हार डाला हुआ है ना, मार्वलस। प्रणाम जी। हाँ जी कमलेश भाई आप बोलिए, हम बंद करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आ प्रणाम। रही है आवाज दीदी? हाँ जी, अब परफेक्ट आ रही है। प्रणाम जी। दूसरा डिवाइस लगा। प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ को प्रेम और आशीर्वाद के लिए उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। वो जो पर्दा लगाया था दीदी मूल मिलावा का, वो आपने ही फोटो भेजा था, उससे ही हुआ। अरे वाह। नहीं तो दूसरा मुझे मेरे पास था, उससे तो नहीं होता था। जी, मुझे पता नहीं था वो फोटो आपने क्यों मंगवाई है। ये देखकर बहुत अच्छा लगा आज। तो उसमें आपका भी रोल है। और आज क्या है, चतुर्दशी है। ये तो भूल ही गई। ये राजी ने ये आपके मुख से ही कहलवाना था, ये आप ही बताइए, मैं भूल गई आज। हाँ जी। और बादो मासी है, और कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है। शुक्ल या कृष्ण मास। तो आज के ही दिन वो क्या है कि धनी श्री देवचंद्र जी से तन से वो धनी निकल के प्राणनाथ जी यानी मिहिराज जी के तन में प्रवेश किया था आज के ही दिन। तो वैसा ही आज शुभ दिन आ गया। 3-4 दिन पहले ही मेरे को पता चला था, पहले मालूम नहीं था। तो ऐसा था।
अरे वाह, बहुत सुंदर। जब कमलेश भाई ने ये बताया ना सुंदर साथ जी, ये तिथियां भी अपने जन्मदिन से ज्यादा ये तिथियां हमें कितनी प्यारी लगने लग गई हैं। जब भैया ने मुझे बताया ना कि उसी दिन भादो मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी बन रही है, मुझे अंदर इतनी खुशी हुई सुंदर साथ जी, इतनी खुशी कि कैसे वो दिन हमें इतने प्यारे लगने लग गए हैं कि अपने भी शुभ दिनों में हमें वो दिन दिखने लग गए हैं। अति सुंदर ये भाव होते हैं ना अंदर सुंदर साथ जी, ये बहुत प्यारा और स्पेशल बना देते हैं हम सुंदर साथ जी को। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, प्रतिभा जी प्रणाम जी, और उनके बाद जयकारा लगाएंगे। सुंदर साथ जी यदि कमलेश भाई को कुछ कहने के लिए हैंड रेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी प्रतिभा जी, प्रणाम जी। चैट में भी लिख सकते हैं, चैट में से समेट लीजिएगा। प्रणाम जी प्रतिभा जी। प्रणाम जी सुंदर जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी। और कमलेश भाई जी को उनके गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई। उनका गुम्बद साफीदा स्वरूप मंदिर बड़ा ही सुंदर प्यारा लग रहा था मुझे। और जो उन्होंने मुकेश भाई जी का वाणी गायन भी अति सुंदर था, और शांति देवी जी का आरती गायन भी बहुत ही प्यारा और सुंदर था। हाँ जी, आज ना प्रतिभा जी, आज आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, बहुत डिस्टरबेंस है उसमें, इसलिए मैं म्यूट कर रही हूँ, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। नहीं, आज काफी डिस्टर्ब आ रहा है, काफी ज्यादा। मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम कमलेश जी को बहुत बहुत बधाई नए मकान की, और बस ऐसी राज्य का प्यार बस ऐसे मिलता रहे बस। आप सभी सुंदर साथ को प्रेम भरा प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी, ज्योति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सोनिया जी आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी। कमलेश भाई को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्य खिलाड़ है। इतने सेवा, इतने बिजी रहते हुए इतने सुंदर से इतने सेवा करते हैं, तत्पर रहते हैं, मतलब एक पैर पर खड़ा रहना, सुनते के इतना करते हैं। उनके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। धनी जी की उनको बहुत मेहर बरस रही है। और जो अपना ऐसा ऐसा खींच रहे थे ना, तो हमारे दिल में क्या चल रहा था कि हम जैसे जैसे हमारा ध्यान उसी पर अटक गया कि हम जैसे जैसे धानी की ओर बढ़ेंगे ना, हमारा डोर उसी तरह खींचते जाएगा, धानी एक दिन साक्षात दर्शन देने। हमारा तो दिमाग उसी पर अटक गया था, तो इसीलिए आज ये बोलने के लिए कि प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी ने इतने अच्छे से वाणी गायन अर्जी सब किया, और आपने जो मेहर सागर का और वितक जिसे किया, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। बस इतना ही दिल से आया कि निशब्द है हम लोग, बस अंदर ही अंदर ले रहे हैं आनंद को। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। राज जी की मेहर, उनका शुक्राना एक शब्द भी नहीं है। हम इस जीव के पास, इस आत्म के पास भी कोई शब्द नहीं है, केवल धनी की मेहर से ही हो सकता है। आपके चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी, गीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहले तो मैं कमलेश भाई जी को बहुत बहुत बधाई हो नए घर की। श्री राज जी का लाड़ ऐसे ही बरसता रहे, और ऐसे ही आप सेवाओं में लगे रहे। और एक बात मुझे सुंदर साथ जी ये याद आ रही थी, जैसे मेहर का सागर चल रहा है, उसे सुनती रहती हूँ इधर से, माया के भी हैं काम। तो मैं ये याद है कि जैसे कि कोई एक घड़ा सीधा रखा है, सीधा रखा ही नहीं है, उल्टा रखा, उसे सीधे रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें विकार रूपी छिद्र बहुत है। तो फिर मेरे को लगता है कि उस घड़े को मेहर के सागर में नीचे ही डुबो दे, वो छिद्र जब ही बंद होंगे, नहीं तो छिद्र तो हम निकाल ही नहीं सकेंगे, विकार रूपी छिद्र इतने हैं इस घड़े में। तो मुझको लगता है ये मेहर का सागर जो आप कर रही हैं, इस मेहर के सागर रूपी घड़े में अपना घड़ा हम नीचे ही डुबो दें, तभी ये छिद्र रुकेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम प्रेम जी, प्रणाम। गीता दीदी, ये उनकी मेहर से ही होता जा रहा है अपने आप ही, क्योंकि राजी ने सोच लिया है, तो ये स्वचालित अब होता जा रहा है, अपने आप ऑटोमेटिकली करते जा रहे हैं पिया।
आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी अब जयकारा लगाते हैं। मुझे उधर देखना पड़ता है क्योंकि अनम्यूट उधर से हो रहा है, कैमरा इधर ऑन है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। चलिए, हाँ जी, अभी और सुंदर साथ है। मंजुला जी प्रणाम जी। आज ना आपकी आवाज नहीं आ रही प्रतिभा जी, इसलिए मैं ओपन नहीं कर रही। प्रणाम जी मंजुला जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी। कमलेश जी विषय बे शब्द मुझे तो बोलने के लिए बहुत आता है नहीं, पर बे चौपाई बोलती हूँ। आपके मेहर सागर बीतक साहब बहुत अच्छी रीते कराते हो, उसमें बहुत आनंद आता है। प्रेम पूर्वक अच्छी तरह से चलाते हो। बे चौपाई बोलती हूँ। बोम बलि बरत खंड की जह आई नित नहीं चल, और सारी जिमी खारी खारे जल मोह जल। इत बोए बिरिख होत है, ताको फल पावे सब कोई। बीज जैसा फल तैसा किया जो अपना सोए। अपना सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सोनिया दीदी के अंदर विराजमान युगल स्वरूप को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम। जो चौपाइयों से आशीर्वाद दे रहे हैं ना, वो बहुत सुंदर है। सुंदर साथ जी, आशीर्वाद भी देना है तो चौपाई, राज्य की चौपाई बोलकर दीजिए। बहुत अच्छा। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी। कमलेश भाई जी के इस मंदिर की फोटो, हृदय रूपी मंदिर की फोटो तो नहीं डाली जा सकती जिसमें सेवा के इतने भाव भरे हुए हैं, पर ये मंदिर की फोटो आज ग्रुप में जरूर डाल देंगे सुंदर साथ जी। चलिए चलते हैं। बोलो श्री अनिल भाई से शुभकामनाएं जरूर लेंगे। प्रणाम जी अनिल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कमलेश भाई ने जो आज गृह प्रवेश किया है, उनकी शुभकामना धनी उन पर हमेशा मेहर बरसाते रहे और आगे ही आगे वो बढ़ते रहे, और हमको भी उस आनंद में हमें भी सराबोर कराते रहे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो रमेश भाई जी, उनकी माता जी, कमलेश भाई जी, पिंका बेन और माही बिटिया और किया बिटिया, सबको बहुत बहुत बधाई हो। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। पूरी मेहर जित हक की तित और कहा चाहियत, हक मेहर तित होत है जित असल है निस्बत। तो ये चौपाई बोलकर भी हम कमलेश भाई को बहुत बहुत सब सुंदर साथ की ओर से बधाई देते हैं। प्रणाम जी। आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं सुंदर साथ। प्रणाम जी। म्यूट होता ही नहीं। प्रणाम जी। कमलेश भाई को फिर से बार बार बधाई। आज जी का शुक्राना, बहुत शुभ हो मठ है प्रवेश। प्रणाम सनेजा साहब, प्रणाम जी। सब सुंदर कुसुम दीदी, आशा दीदी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में सबके चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। आज हमारे राज का भी बर्थडे है और बंसी का भी बर्थडे है, शीतल जी की बेटी का भी। अरे वाह। कौशिका जी के बेटे वो राज है ना, उसका भी आज बर्थडे। अरे हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई। बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बेटा को, राज को। प्रणाम मीनाक्षी भी, किशन जी। राज का बर्थडे और प्रणाम जी। बर्थडे
प्रेम प्रणाम। जी जय। आज शीतल जी की बेटी आज सतगुरुदेव बंसीलाल। चंद्र जी का अंतर्ध्यान दिवस है हाँ जी। और आज ही आज मेर राजू और सागर श्यामा का जी का ने दोनों का जन्म दिवस है। मेर सागर का मुझे राज श्यामा जी का आनंद लिखे। लिया, मेयर को प्राप्त किया। जी जी जी। तो बहुत ही शुभ। आज इस दिवस पर हम सब सदगुरुदेव चंद्र जी के चरणों में प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें। जी जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी जय प्रणाम जी। सदगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। नाम दोनों बच्चों सुंदर साथ को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ। कह रही बंसी। हाँ दिल्ली आज रात्रि में आपसे जिस प्रकार देवचंद्र जी में से आवेश स्वरूप उठकर प्राणना जी के अंदर प्रवेश हो गए थे, उसी प्रकार हमारा सुंदर साथ परिवार भी एक घर से उठकर दूसरे घर में आज प्रवेश हो गए हैं। तो इसकी भी बहुत बहुत बधाई। सुंदर साथ जी, हमारे लिए इंद्रावती जी के अंदर जो प्रवेश उनका हुआ आवेश, और उसके बाद मिश्री की ईंटें जो गिरी हमारे लिए, हमारी झोली में डाली, हमारे हृदय में उन्होंने जो मिठास घोली, सुंदर साथ जी, मेरे को इतनी विशेष सेवा भावना सारे सुंदर साथ में, शांता जी हो, चौपाई डेकोरेशन करने वाले हो। आपको पता है, मैंने सोचा कमलेश भाई को बोला कि कमलेश भाई, सेवा के कारखाने हैं ना, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं, उनके नंबर दे देते हैं हम लोग, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा कितने होते जा रहे हैं। छोटे छोटे हैं, 5-5 6-6 सुंदर साथी हैं उसमें, पर कारखाना नंबर 1, कारखाना नंबर 2, आपको पता है अभी तक 7 नाम दिए जा चुके हैं, और अभी आगे 2 कारखाने और इन द प्रोसेस हैं, जो कमलेश भाई अभी फ्री होते ही बनाएंगे। तो 9 कारखाने अभी तक नाम दिए जा चुके हैं उनको, और आगे और कितने राज्य ने सेवादार सुंदर साथ खड़े करने हैं, ये वो जानते हैं। कमलेश भाई नए घर में प्रवेश कर रहे थे, पिंका बेन, हमारी माही बिटिया, केया बिटिया, उनका पहला वाक्य पता है क्या था? वहां दीदी इंटरनेट बहुत अच्छा आता है, तो मैं ये चर्चा बहुत अच्छे से सुन पाऊंगा। कैन यू इमेजिन? कितने साल से घर बन रहा है, उनको खुशी किस बात की है? फर्स्ट हैप्पीनेस कि वहां इंटरनेट बहुत अच्छा आता है, मैं अच्छे से जुड़ पाऊंगा। दूसरी खुशी कौन सी है पता है क्या है? मेरे बच्चों का स्कूल बहुत पास है, वो अपने आप जाया करेंगे, अब मुझे चर्चा छोड़ के कार में बैठ के नहीं जाना पड़ेगा, अब मैं पूरी चर्चा तन्मयता से बैठ के सुन पाया करूंगा। ये उनकी दूसरी खुशी है सुंदर साथ जी। तो ऐसी खुशी हम सब सुंदर साथ को रखनी है कि धनी की वाणी से, पिया से हम और गहराई से जुड़ पाएंगे। ये खुशी हमारे दिल में होनी चाहिए। लौकिक खुशियों में जो अलौकिक छुपी हुई है ना, उनको हमने ग्रहण करना है। इस प्रकार का मेहर सागर हमारे पास होना चाहिए। हाँ जी, आपने हैंड रेज किया था अंकल जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। अभी आपने कहा, मैं भी वही भाव रखना चाह रहा था कि आज सदगुरु देवचंद जी ने अंतर्ध्यान लीला की और श्री महराज, नाम भी महराज और मेहर का सागर भी आज संपूर्ण हुआ, और उनके अंदर वो स्वयं सदगुरु देवचंद जी, राजी महाराज, श्री कृष्ण विराजमान हो गए। तो क्यों ना हम भी अनुभव करें कि आज के दिन मेरे ऊपर राज्य की पूरी मेहर हो चुकी है और मेरे अंदर विराजमान है। अब तक विश्वास नहीं किया, तो अब तो मैं विश्वास करूं आज के दिन कि मेरे अंदर जो भी चल रहा है वो सब राज्य की मेहर से चल रहा है, वही कराने वाले हैं, वही मेरे अंदर विराजमान है। इस विश्वास को अपने अंदर आज से तो पक्का कर ही ले, अभी नहीं किया तो आज से कर ले। बस यही मेरी सद्भावना थी। आपको प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कितने सुंदर साथ से आशीर्वाद मिला, कितना प्रेम मिला। ऐसे ही सारे सेवा भावी सुंदर साथ पर अपना प्रेम लुटाते रहिए सुंदर साथ जी। सेवा नहीं कर सकते हम तो क्या हुआ, कम से कम उन सुंदर साथ को प्रेम देने की सेवा तो हम कर सकते हैं ना। चलिए चलते हैं। हाँ जी, सभी अनम्यूट कर सकते हैं, सॉरी। और आज की चैट में आपकी आवाज नहीं आ रही। मिट हो गई।
आज बहुत प्रॉब्लम हो गई है। मैं आज की चैट आपको भेज दूंगी कमलेश भाई, प्रेम भी नहीं, ताकि आप उसको सेव करके आज के दिन की चैट। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। अरे वाह, प्रणाम। कमलेश भाई की शुभकामनाएं और हमको शामिल करने के लिए बहुत धन्यवाद। अपनी खुशियों में शामिल, ये बात बहुत अच्छी कही आपने, हम सबको उसमें शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश भाई, राज रस बरस रहे हो, आज बोल लेना घर में। आज मोरे अंगना में राज रंग बरस रहे हो, अवश्य बोल लेना। दुष्यंत भैया, हम रोज सुंदर साथ जी, हम में से किस सुंदर साथ को आता है? बाद में तो वो बोल ही लेंगे, अभी जूम की ओर से भी मिलना चाहिए उपहार। तो दुष्यंत भैया, आपको आता है? नहीं आता? मंजुला बेन निकाल रहे हैं, डायरी निकाल रहे हैं। सुंदर साथ जी, जिन जिन के पास है डायरी निकाल लीजिए। जस्सू भाई के घर से आपको आता है? जिनको आता है वो निकाल लीजिए। रसीला बेन, जिनको आता है निकाल लीजिए, मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, साथ दूंगी। आपको आता है? मैं निकाल रही हूँ। रसीला बेन, आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जिनको आता है हैंड रेज करेंगे, साथ में अनम्यूट करके गाएंगे आज, ठीक है? चलिए शुरू कीजिए रसीला बेन। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में, प्रेम से झलक रयो आज मोरे आंगन में। आज मोरे आंगन में, आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में। पड़दे हटे माया के मन से, पड़दे हटे माया के मन से, रूह मिले अपने प्रीतम से, रूह मिले अपने प्रीतम से। अंग अंग बरस रयो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में। सतगुरु बन मेरे वालों आए, सतगुरु बन मेरे धनी आए। कहाँ बिठाओ मेरे प्रीतम आए, कहाँ बिठाओ मेरे प्रीतम आए। हंस कर बैठ गए आज मोरे आंगन में, हंस कर बैठ गए आंगन में। राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में। धरती नाचे अंबर नाचे, धरती नाचे अंबर नाचे। मैं नाचू मेरे वालों से नाचे, मैं नाचू मेरे प्रीतम नाचे, मैं नाचू मेरे धनी जी नाचे। आज मेरा दिल खुल कर नाचे, आज दिल नाचे। राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में, प्रेम रस झलक रयो आज में। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत बधाई कमलेश भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई कमलेश भाई आपको नए घर में।
सुंदर साथ जी। चलिए अब जयकारा लगाएं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह, पिंका बेन आ रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा। पिंका बेन 1 मिनट रुकिएगा, आज थोड़ा सा हो रहा है। हाँ जी पिंका बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप सर्व प्रणाम सुंदर जी, साथ के प्रणाम चरणों में जी, कोटान कोट दंडवत प्रेम प्रणाम जी। आप सब सुंदर प्रणाम साथ जी। के प्रेम भरे आशीर्वाद के लिए और जो भी राज्य ने जो भी सेवा करवाई आप सबके द्वारा हमारे लिए, उन सब के द्वारा आप सबका जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट दंडवत प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, पिंका बेन। प्रणाम जी। अरे वाह, 1 मिनट रुकिएगा, मैं ना आज डिवाइस पे नहीं हूँ, मुझे स्पॉटलाइट करने दीजिए। प्रणाम पूरे जी बेटा। परिवार को प्रणाम जी। पिंका बेन, पिंका बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये हमारी केया बिटिया, प्रणाम जी। प्रणाम जी कमलेश भाई। और माही बिटिया, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा। अरे वाह, आप सब आज प्यारे भी बहुत लग रहे हैं। चलिए बहुत कमलेश अच्छी। भाई। अरे वाह, हाँ जी 1 मिनट प्रणाम करवा लीजिए आज सारी फैमिली। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी, कमलेश भाई ने बहुत अच्छी पिक्चर्स भेजी है, फतेहपुर वो आप चलो। ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। प्रणाम जी। सोनिया दीदी फतेहपुर आ जाओ। अच्छा फतेहपुर में है वो, फतेहपुर में है भैया आप? नहीं हिम्मतनगर। हिम्मतनगर में फतेहपुर है ना? फतेहपुर नजदीक एकदम। अच्छा, हम लोग अनिल भाई मैं फतेहपुर गई हुई हूँ, मन्नू भाई के घर में एक बार गए थे हम। दिवाली के टाइम प्रोग्राम है ना फतेहपुर में 5 दिन की शिविर है। सरकार श्री के साथ गए थे हम लोग फतेहपुर। जी। चलिए राजी ने चाहा तो जरूर, कहाँ लेकर जाएंगे, जैसी धनी की इच्छा। धनी की इच्छा। ये दिवाली के टाइम में फतेहपुर में शिविर है दीदी, कोई सुंदर साथ आना चाहे तो इधर रुक सकते हैं अपने घर में। अरे वाह क्या बात है, अनिल भाई आप तो जा सकते हैं। स्वामी जी भी आने वाले हैं फतेहपुर। कौन आने वाले हैं? स्वामी जी भी आने वाले हैं फतेहपुर में प्रोग्राम। अच्छा, वो जो आप जिग्ना जी का प्रोग्राम बता रहे हैं? नहीं वो नहीं, उसके पहले है दिवाली के टाइम और है। अच्छा, अरे वाह, स्वामी जी भी आने वाले हैं सुंदर साथ जी, वेरी गुड। अगर हो सकता तो जरूर आते। अरे वाह साथ जी, सबके चरणों में कोटान रमेश भाई, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, रमेश भाई को तो हमने कांग्रेचुलेट कर दिया। मंजुला बहन और जयंती भाई को भी बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि वधू पक्ष को भी बधाई और वर पक्ष को भी बधाई, दोनों को बधाई हो। दोनों आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। सेवा भावी पूरा परिवार आपके चरणों में प्रणाम। अरे वाह सुंदर साथ जी, फतेहपुरा में भी शिविर है और सामपट में भी शिविर है। जो भी सुंदर साथ आना चाहे वो आ जाए इधर रहने के लिए, सब आमंत्रित। आपका ही घर है, सबका ही है, आप सबके आशीर्वाद से ही हुआ है, तो जिसको भी आना है वो सब आ जाए। थैंक यू फॉर द इनविटेशन, हम लोग तो आ भी जाएंगे। थैंक यू तो राज्य का बोलो दीदी, राज्य ने ही करवाया है सब, तो थैंक यू तो राज्य को ही बोलना है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम जी, ऐसे ही मेहरों के सागर हृदय में भी लहराते रहें, इस मंदिर में भी और हृदय मंदिर में भी लहराते रहें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक जयकारा आपके परिवार की ओर से मिलके होना चाहिए, जोर से चारों श्री प्राणनाथ सद्गुरु महाराज की जय, स्वामी की जय, श्री पन्नाधाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।